नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। दोस्त ही निकला दोस्त का हत्यारा। पुलिस ने हत्या में शामिल उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। काशीपुर पुलिस ने बीते दिनों मोनू नामक पेंटर की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी हत्या में शामिल उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर बरसे पत्थर, मार्ग बंद। प्रदेश में भारी बारिश से कई मार्ग बंद है। रुद्रप्रयाग जिले में लिंक मार्गों के साथ ही राजमार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं आज छेनागाड़ गंगासू मोटर मार्ग पर अचानक पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गया, जिससे सड़क बंद होने से गांव के 30-35 का संपर्क टूट गया है। हालांकि इस दौरान राहगीरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फ्लाईओवर पर 2 कारों की भिड़ंत, 9 लोग घायल, वाहन के उड़े पर खच्चे। देहरादून में बीते दिन 2 बड़े सड़क हादसे हुए। एक और सहसपुर में कार में राहगीरों को रौंद डाला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं लच्छीवाला फ्लाईओवर पर एक कार गलत दिशा में आकर सामने से आ रही दूसरी कार से टक्कर लगने से दोनों कारों में सवार 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जॉली ग्रांट अस्पताल भिजवाया गया है। कोतवाली अंतर्गत लच्छीवाला फ्लाईओवर पर शाम 5 बजे के आसपास दुर्घटना हुई। कोतवाली पुलिस ने बताया कि डोईवाला की ओर से आ रही एक कार देहरादून की ओर जाने के बजाय रास्ते का पता नहीं होने के कारण फ्लाईओवर पर भनियावाला की ओर मुड़ गई। इस बीच भनियावाला की ओर से आ रही एक अन्य कार तेजी से आकर टकरा गई। टक्कर तेज गति से लगने पर दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। वाहनों में सवार करीब 9 लोग घायल हो गए। देहरादून में गौ कशी को लेकर बवाल, पुलिस बल तैनात। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के ढकरानी गांव में गाय चुराने के चंद घंटे बाद उसकी हत्या को लेकर बवाल हो गया। गौ कची की घटना से गुस्साए सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए और आरोपितों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने छिपे आरोपित को दबोच लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपित की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर प्रशासन और पुलिस के विरोध में नारेबाजी की। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से फंसे ट्रैक्टर ट्रॉली। रामनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कोसी नदी में अवैध खनन करने गए कुछ लोग फंस गए। पुछड़ी गांव के पास कोसी नदी में कुछ लोग अवैध खनन करने गए थे। कोसी का जलस्तर बढ़ने से वहीं फंस गए। वो खुद तो नदी से निकल गए, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली वहीं फंस गई। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला। डीएफओ बलवंत सिंह ने कहा कि यदि मामला अवैध खनन का पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में सड़क का आधा हिस्सा धंसा, पुलिस कर्मचारी तैनात। आज सुबह मसूरी देहरादून मार्ग पर मुख्य सड़क का आधा हिस्सा धंस गया। इस कारण आवाजाही बाधित हो गई। सड़क का एक हिस्सा धंसने के बाद मलबा और पत्थर सड़क नीचे एक मकान में जा गिरे, जिससे मकान को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि विभाग की टीम ने सड़क किनारे सुरक्षा के लिए पत्थर लगाकर यातायात को सुचारू किया गया है। सड़क पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। सड़क पर सुरक्षा के साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। वन विभाग की भर्ती मामले में राज्य सरकार को देना होगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में आग लगने के मामलों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 6 माह में वन विभाग में खाली पड़े 65% पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करें और साल भर जंगलों की निगरानी करवाएं। वहीं वन विभाग में खाली पड़े फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर शैक्षणिक योग्यता घटाकर हाई स्कूल कर दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 सितंबर तक जवाब पेश करने के लिए कहा है। हॉस्टल में बिजनौर की युवती ने की आत्महत्या। देहरादून प्रेमनगर स्थित हॉस्टल में देर रात एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हॉस्टल मालिक की ओर से इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। थाना प्रभारी धनराज बिस्ट ने बताया कि निकिता के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। डरावनी कहानी, महिला के साथ पति ससुर करते थे दुष्कर्म। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक महिला ने अपने पति और ससुर पर बलात्कार करने और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका पति आए दिन घर में अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था और फिर उसे दोस्तों के साथ गलत काम करने को मजबूर करता था। उसके विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करता था। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के कारण बंद। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग बंद है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर चमधार के पास मलबा और बोल्डर गिरने से बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग जेसीबी मशीन से मार्ग खोलने की कोशिशों में जुटा हुआ है। स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। जल्द कैबिनेट में आएगा फीस एक्ट का प्रावधान। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जल्दी फीस एक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। अगले विधानसभा सत्र तक इस एक्ट को प्रदेशवासियों के हित में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। 6 अगस्त को होगा बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत 6 अगस्त को देहरादून में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों व मंडलों में अगस्त महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। महिला हॉकी टीम की हार पर वंदना कटारिया के घर के बाहर पटाखे फोड़ने वाले 3 युवक गिरफ्तार, केस दर्ज। टोक्यो ओलंपिक्स खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम की सेमीफाइनल मुकाबले में हार के बाद आतिशबाजी करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सहित 3 लोगों के खिलाफ सिडकुल थाने में शांति भंग और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हिट एंड रन। 4 लोगों को कुचलने वाली स्कॉर्पियो के मालिक का चला पता, मुख्य आरोपी की तलाश तेज। देहरादून जिले के सहसपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 2 महिलाओं और 2 युवकों को कुचल दिया। हरबटपुर देहरादून हाईवे पर ढाकी पेट्रोल पंप के समीप हुए इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने ढाकी गांव निवासी 2 महिलाओं वर्षा और खुशबू समेत एक युवक इसराइल को मृत घोषित कर दिया। एक अन्य घायल को देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड में सैनिटाइजर को लेकर बड़ा खुलासा, 56% सैनिटाइजर मानकों पर खरे नहीं। भारत में कोरोना आने के बाद सैनिटाइजर की लगातार मांग बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना में ये जरूरी हो गया और साथ ही कोविड गाइडलाइन में भी बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की गई। कोरोना की दस्तक के बाद सैनिटाइजर की खपत बढ़ने से बाजार में कई कंपनी और कई रंगों के सैनिटाइजर बिक्री के लिए आए, लेकिन स्पेक्स संस्था ने सैनिटाइजर पर सवाल खड़े किए हैं। स्पेक्स ने मई जून में उत्तराखंड के सभी जिलों में सैनिटाइजर टेस्टिंग अभियान चला, जिसमें 578 नमूनों में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। कुछ लोगों ने इसमें मानकों की अनदेखी करके सेंटेंस आर बाजार में बेचने शुरू कर दिए। हल्द्वानी पुलिस के लिए सिरदर्द बने चोर, चौकी के पास खड़ी गाड़ी से निकाल ले गए टायर। हल्द्वानी में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हल्द्वानी शहर से चोरी, हत्या, दुष्कर्म समेत सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। हल्द्वानी में आए दिन चोरियां हो रही है। चोरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। वहीं आज एक बार फिर से चोरों के हौसले बुलंद हुए। ताजा मामला भोटिया पड़ाव चौकी का है, जहां चौकी से कुछ ही दूरी पर खड़ी कार से चोर टायर निकाल ले गए। बता दें कि आज गुरुवार को एक चोर ने भोटिया पड़ाव चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर घर के बाहर खड़ी कार का टायर चोरी कर लिया। यह पूरी घटना पास में ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोर आज सुबह कार से टायर चोरी कर रहा था कि कार स्वामी को आवाज आई, जिसके बाद चोर टायर लेकर वहां से फरार हो गया। वहीं इस मामले में SP सिटी जगदीश चंद्र का कहना है कि इस समय जेल से कई कैदी पैरोल पर छूटे हैं, जिन्हें पूर्व में गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेजा गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह घटना भी किसी नशेड़ी या जेल से छूटे कैदी की होगी, जिसकी छानबीन की जा रही है और जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आशा वर्करों का 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का चौथा दिन मिला आपका समर्थन। सितारगंज की आशा वर्करों का 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं वरिष्ठ आप नेता और समाज सेवी अजय जायसवाल ने आप कार्यकर्ताओं के साथ आशा वर्करों के चल रहे अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर पहुंचकर उनको समर्थन किया। साथ ही कहा कि आशा वर्करों की जो मांगे हैं वह बिल्कुल जायज मांगे हैं। आशा वर्करों ने कोरोना काल में मेहनत से काम किया है, सरकार उनके हक का हनन कर रही है। साथ ही कहा कि हम आशा वर्करों के साथ हमेशा खड़े हैं। बड़ी खबर, फिर बढ़े कोरोना के नए मामले, 24 घंटे में 42,982 मरीज, 533 लोगों की मौत।
कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे। लगातार मामले सामने आने के बाद चिंता सताने लगी है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 42,982 नए मामले सामने आए हैं और 41,726 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी है। वहीं 533 लोगों की जान चली गई। रेलवे की बत्ती हुई गुल, 2 घंटे खड़ी रही गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन। बत्ती गुल हो जाने से गुरुवार को गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन करीब 2 घंटे तक डोईवाला रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। वहीं देहरादून से आने वाली लिंक एक्सप्रेस ट्रेन को भी आधे घंटे तक हर्रावाला में रोकना पड़ा। गंगोली हाट में प्रशासन की कार्रवाई, पनार नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाया। पिथौरागढ़ गंगोली हाट मोटर मार्ग पर पनार नदी के किनारे कुछ लोगों के द्वारा टीन शेड लगाकर अवैध कब्जा किए जाने की जानकारी प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद गंगोली हाट एसडीएम बीएस फोनिया ने अतिक्रमणकारियों से पूर्व में नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। गंगा में बह गए थे महाराष्ट्र के एमएलए की बेटी समेत 3 लोग, दूसरे दिन भी जारी है सर्च। बुधवार को मुंबई से ऋषिकेश आई 2 युवतियां और एक युवक गंगा में नहाने के दौरान बह गए थे। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन तीनों का दूसरे दिन भी कुछ पता नहीं चल पाया है। जानकारी मिली है कि डूबने वालों में एक युवती महाराष्ट्र के एक विधायक की बेटी है। हालांकि अभी तक विधायक का नाम पता नहीं चल सका है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।